हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें। आप लोग के एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो हम लोग अब क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, एरिया लाइन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड करना है लाइन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी वो जो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, हमें सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखना है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्या हुआ, मतलब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। यानी ये एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से, जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस क्या है 2। ठीक है, तो सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है, तो ये कुछ इस तरह का सर्कल होगा। ठीक है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। मतलब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, ये y एक्सिस की बात कर रहा है। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस। एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, y नहीं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 होगा। हाँ, x इज इक्वल टू 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, ये सर्कल कितने रेडियस का है, 2 रेडियस का। तो x इज इक्वल टू 2 मतलब y के पैरेलल। ठीक है, y के पैरेलल, तो यहाँ पे 2 आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये हो गई हमारी लाइन x इज इक्वल टू 2। अब हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, हमें वो एरिया फाइंड करना है जो y एक्सिस, सर्कल और x इज इक्वल टू 2 लाइन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट राइट करने होंगे। तो कोऑर्डिनेट कैसे राइट करेंगे, ये हमारा 0,0 है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है, 0,0। और ये हमारी लाइन x इज इक्वल टू 2 है, तो x का कोऑर्डिनेट तो 2 हुआ और x इज इक्वल टू 2 है, यानी y क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या क्या ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव कर सकती है, 0 से 2 तक मूव कर सकती है, यानी हमारी लिमिट क्या होगी, 0 to 2। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए जब हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है। तो अपर कर्व तो हमारा ये सर्कल है, लेकिन लोअर कर्व एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को है तो उसको तो लेंगे नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसको लेना नहीं है, सिर्फ अपर कर्व लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y dx। y का मतलब जो अपर कर्व है उसमें जो y का टर्म है उसको y को x के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। लिमिट हमारी हो गई 0 to 2। अब y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपर कर्व हमारा यही है ना, सर्कल है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
dx। ठीक है, ये लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या हो, अरे अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक हम लोग बहुत सारे सवाल में पढ़ चुके हैं क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी ए स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4/2 साइन इनवर्स x बाई ए क्या है हमारा 2, और लिमिट क्या है हमारी 0 to 2। ठीक है, ये लिमिट है हमारी। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो 2 इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा 2 पुट करने पर। ये वाला टर्म देखो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2/2 1, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई/2 की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2 का मतलब क्या हुआ 2, और साइन में 1 वैल्यू होती है पाई/2 की, तो पाई/2। अब हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा पाई, यानी हमारा आंसर क्या आ गया पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।